आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। हम लोग यहाँ पे आज स्टडी करेंगे कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, ये कैसे होती है, कैसे बनती है, कैसे इनको ड्रॉ करना है। देखो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिखाना है और ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट में हमारा कोई भी सामान हो सकता है, ठीक है, कोई भी थिंग्स, एनीथिंग। तो सपोज करो वो इन्फिनिटी है। एक्चुअली इन्फिनिटी का मतलब होता है कि वो मिरर से बहुत दूर है, वेरी फार, वेरी फार। ठीक है, जब वो बहुत दूर होता है इसका मतलब तब वो कहते हैं उसको इन्फिनिटी पे है। तो उसकी देखो, उसके लिए हम लोगों ने एटलीस्ट 2 रेज एक्स्ट्रा बनानी है अलॉन्ग विद प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा हमको 2 रेज और चाहिए। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी अगर हमको रे डायग्राम बनाना हो तो एटलीस्ट 2 एक्स्ट्रा रेज हमको चाहिए और ऐसी रेज चाहिए जो आपस में इंटरसेक्ट करें किसी न किसी पॉइंट पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने एक रे पैरेलल है, वो प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ पे स्ट्राइक किया उसने। और हमको पता है कि जब अगर पैरेलल हमको ड्रॉ करते तो वो फोकल लेंथ पे ऐसे कन्वर्ज होती है, इस तरफ आती है। ठीक है, फिर ऐसे सिमिलरली जो बी वाली रे भी है ये भी हमारी से कन्वर्ज होती है, यहाँ पे मीट करती है। तो इस तरह से जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे से मीट करेगा, मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे बनेगी। तो इसके क्वालिटी हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमको प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमको देखना है कि इमेज की हमारी साइज कैसी है, एस फॉर साइज। ओके, फिर साइज के बाद हमको इसका कैरेक्टर लिखना है कि ये मतलब कि ये वर्चुअल इमेज है कि रियल इमेज है। ठीक है, फिर उसके बाद हमको इसका लिखना है और क्या है इसमें, आप लोग बताइए, आप लोगों ने पढ़ा था ना इसमें। और इसमें है कि ये सीधा है कि उल्टा है। ठीक है, ये हम लोग इसमें लिख देंगे और किस पॉइंट पे बना। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसकी साइज क्या है, बहुत छोटी, बहुत छोटी, मतलब एक पिन पॉइंट साइज। तो आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो कि पॉइंट साइज है। अब यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक देखो, तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है इसका रियल है। ये हमारी इमेज कैसी है, रियल, क्योंकि ये मिरर के पीछे नहीं बन रही है, ये मिरर के सामने बन रही है। ठीक है, तो ये रियल इमेज है। और एक्चुअली इसमें आप लोग को दिखाई नहीं देगा, लेकिन एक्चुअली इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा दिखाई देगा। जैसे सपोज करो अगर हमारा यहाँ पे इमेज ये ऐसा है इसका, तो वो जब इमेज यहाँ पे बनेगी तो इसका उल्टा दिखाई देगा, मतलब बहुत स्मॉल पिन पॉइंट साइज में। अब कौन से पॉइंट पे बनेगा, ये हमारा एफ पे बनेगा। कौन से पॉइंट पे हमारा है बना, एफ पे। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं दूसरा, जब हमारा ऑब्जेक्ट एक फाइनाइट डिस्टेंस पे हो। फाइनाइट मतलब मिरर के बहुत क्लोज, ज्यादा क्लोज भी नहीं, ज्यादा दूर भी नहीं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट एट इसका आप लोग बोल सकते हो बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, सी मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सी के थोड़ा सा इस साइड यहाँ पे लगभग कहीं होगा। ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी। तो चलो हम लोग पहले सी का भी बना देते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ, ऐसे मिरर बनाओ आप लोग। फिर ठीक है, इसको पी नाम दो, फिर इसके बाद आप लोग यहाँ पे सी नाम दो उसको। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे मान लो सपोज करो आपको ऑब्जेक्ट है, उसको हमने नेम दे दिया ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पे हमारा फोकस है। ओके, नाउ अगेन इसका भी हम लोग बनाएंगे मिरर, ये ऐसा बनेगा, एक तो यहाँ से बनेगा। ठीक है, आप लोग को तो पता ही है। ठीक है, और एक हम लोग बनाएंगे इसको कहां से, फोकस से। कहा हम लोग बनाएंगे इसको, फोकस से बनाइए आप लोग। और एक अगर हम लोग इसको बढ़ाना चाहें तो हमको एक जगह और दिखाई देती है। कौन सी, आप लोग देख के बताइए इसमें कौन सी जगह हो सकती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने क्या बात की थी कि हमको ऐसे दो रेस बनाने हैं जो आपस में इंटरसेक्ट करें। ठीक है, तो देखो अगर हम लोगों ने एक तो बना दिया ऐसा, ये पता कहां से पास करेगा, ये हमारा ऐसा पास करेगा। अब हमको कोई एक दूसरा बनाना है, हमको क्या करना है, कोई दूसरा बनाना है जो इस लाइन को इंटरसेक्ट करे। ठीक है, तो अगर हम लोग फोकस से बनाएंगे तो डायरेक्ट फोकस पे तो हम इंसिडेंट करा नहीं रहे, तो हम लोग एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे ऐसा। ठीक है, तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम लोग पास करेंगे तो ये तो वैसा वैसा ही जाएगा और ये उसी लाइन पे रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो ये बी इस साइड रहेगा और ए के पॉइंट इस साइड। तो इसमें हमको दिखाई दे रहा है कि हमारा साइज क्या है। आप लोग देखो साइज, इसमें मैंने पॉइंट साइज लिखा था, बट इसमें साइज जो होगा वो ए बी से छोटा होगा।
साइज इसमें क्या होगा हमारा, ए बी की साइज से थोड़ा सा छोटा, मतलब ओरिजिनल से स्लाइटली डिमिनिश्ड। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डिमिनिश्ड मतलब होता है सबसे छोटा। आप साइज इसका क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मीन्स स्मॉल, छोटा बनेगा। फिर उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो सेम वही कैरेक्टरिस्टिक है, ये हमारी रियल है क्योंकि सामने बन रही है, ठीक है, और इन्वर्टेड है क्योंकि ये उल्टी है, आप लोग को दिख भी रही होगी, क्योंकि जो बी वाली है वो ऊपर होगा, जो ए की वो नीचे बन रही है। अगेन उसके बाद फिर देखो हमारा ये हमारा पॉइंट है, कहाँ पे इसका इमेज बन रहा है हमारा, तो आप लोग देख रहे होगे हमारा कि ये सी और एफ के बीच में बन रहा है, तो आप लोग लिख सकते हो बिटवीन एफ एंड सी। ओके, ये तो जब ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी था। अब हम लोग ऑब्जेक्ट सी पे रखते हैं, सी में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, उसका हम लोग रीडिंग करते हैं ऑब्जेक्ट एट सी, सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। आ जाओ, उसके लिए भी हम लोग ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर, ओके, नाउ अगेन हियर इज सी, हियर इज एफ, ओके। अब हम लोग यहाँ पे एक ऐसा इमेज ड्रॉ करते हैं, ए एंड बी, ठीक है, मतलब बी भी हमारा सी पॉइंट पे है, एक यहाँ से ऐसे इमेज जाएगी यूं ऐसा, ठीक है। ये अगर ये हमारा इस पे अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो अगर इससे अगर मिलाएंगे कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो यहां से ऐसा पास करेगी, ओके, आप लोग को दिख रहा होगा ये हमारा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग इसको और किससे फिर पास कराएंगे, हम लोग इसको फोकस से पास कराएंगे। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ऐसी लाइन अगर कोई फोकस से पास करे तो वो क्या होगा, वो ऐसे जाके इसे इंटरसेक्ट करेगी, पैरेलल जाएगी, है ना। देखो आप लोग देखोगे यहाँ पे फिर इन दोनों की जो साइज है, ये बी और ये ए डैश, इसको मैं बना देता हूँ, सॉरी, ये हमारा ए डैश है, ठीक है, और ये बी डैश है, मतलब ये हमारे उसकी इमेज की साइज है और ये ऑब्जेक्ट की साइज है। यहाँ पे तुम लोग देखो एक कोई लाइट है वो ऐसे सीधे जा रही है ए से, और हम लोगों ने पढ़ा था कैसे रिफ्लेक्ट होती है वो, ये इस तरह से। अगर कोई हम लोग पैरेलल करें तो वो हमारा सिर्फ कहाँ से पास होती है, सॉरी फोकस से होनी चाहिए पास, ये हमारा सब फोकस से पास होनी चाहिए, ओके, ठीक है। अब फिर हमने फोकस से लाइन इंसिडेंट की तो वो इससे पैरेलल पास हो रही है, तो वो दोनों यहाँ पे देखो मीट कर रहे हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक आप लोग बताओ। हम लोग यहाँ पे जो साइज का देख रहे हैं, ये साइज ऑब्जेक्ट की ही साइज का है। किसकी साइज का है, ऑब्जेक्ट, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट साइज। इस कंडीशन में पता है, इस कंडीशन में हमारा जो कॉनकेव मिरर है प्लेन मिरर की तरह बिहेव करता है। किसके जैसा बिहेव करता है, प्लेन मिरर की तरह। क्यों, क्योंकि हमारा प्लेन मिरर कैसा दिखाई जाए, जितनी उसकी हाइट रहती है वो उतनी उसको डिस्प्ले करता है, ठीक है। बट फर्क सिर्फ इतना है कि उसकी जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। लेकिन यहाँ पे हमको दिख रहा होगा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इमेज के कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सबसे पहला तो ये रियल है, दिख रहा है हमको, और ये इन्वर्टेड है ना, उल्टी है। अब आप लोग बताइए ये पॉइंट किसके किसके बीच में बन रहा है, तो आप लोग डायरेक्ट लिख दो, किसी के बीच नहीं, सिर्फ सी पर ही बन रहा है। किस पे बन रहा है इसका पॉइंट, मतलब इसकी इमेज किस पे बन रही है, सी पे बन रही है। देखो कहाँ है सी हमारा, ये ठीक है हमको, ये सी पे ही हमारा बन रहा है, ठीक है। अब आ जाओ हम लोग इसका फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। अब फोर्थ में हम लोग ऑब्जेक्ट को थोड़ा और इधर खिसका देते हैं और मिरर के पास करते हैं, तो कहां पे आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, सी और एफ के बीच में आ जाएगा। किसके बीच में आएगा, सी एंड एफ के बीच में, ठीक है। तो चलो हम लोग करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले एक प्रिंसिपल यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ मीन्स फोकस। तो चलो पहले प्रिंसिपल एक्सिस, फिर ऐसा हमारा मिरर, ओके। नाउ अगेन हियर सेंटर ऑफ कर्वेचर, हियर फोकस, ओके। सपोज दैट योर ऑब्जेक्ट विल बी एट हियर समवेयर, ए एंड बी के बीच में होगा। तो चलो आप लोग देखते हैं इसमें कैसा बनेगा हमारा, ठीक है। बनाते हैं इसको हम लोग, सपोज करो इसको हम लोग एफ थोड़ा नीचे लिख देते हैं छोटा सा। मान लो हमारा ऑब्जेक्ट सर कितना बड़ा है, दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये इतना, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एक लाइन हम लोग क्या करेंगे, इसके इंसिडेंट करेंगे जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो होके जाए यूं ऐसा, ठीक है। देखो अगर हम लोग
लाइट रे को अगर यहाँ से सब पास करे यूं ऐसा, तो वो जब अगर पास करेगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास करेगी, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है, इसको थोड़ा सीधा कर देता हूँ, ये ऐसा, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट ये रहा, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। और फिर हम लोगों ने एक और लाइन ड्रॉ की, कैसे, पैरेलल, यूं ऐसा, ठीक है। अब ये दोनों फिर ही कहा, जब हम लोगों ने पैरेलल ड्रॉ किया, फिर कैसा पास होगा आप लोग बताइए हमको देख के। ये फिर सीधा इसी एंगल पे पास हो जाएगा जिस एंगल पे गया था। चलो करते हैं हम लोग, ये कुछ इधर से पास होगा, ये यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी इसकी, ठीक है। देखिए आप लोग, एक रे हमारी ए से लेके इस पॉइंट पे गई और वहां से वैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गई, क्योंकि वो उसी के ही एंगल में था। फिर यहाँ पे हमने लोगों ने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, पैरेलल एक रह गई यहाँ से, और वो रे वापस से रिफ्लेक्ट होकर आई। तो देखो उसकी जो इमेज बनेगी वो यहाँ पे बनेगी, बी डैश एंड ए डैश, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्मॉल साइज है, लेकिन उसकी ऑब्जेक्ट कैसे बन रही है, बिग साइज में बन रही है, बड़ी साइज में बन रही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसका साइज आप लोग बताइए। तो हम लोग बोल सकते हैं बिगर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसी है, वो साइज बड़ी है उसकी। फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक में हमको ये दिखाई दे रहा है कि ये रियल भी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के सामने बन रहा है, मिरर के सामने बना है, इसलिए रियल है। और ये इन्वर्टेड है, क्योंकि आप लोग को दिख रहा होगा कि हमारा उल्टा बन रहा है। अब अगेन इसका पॉइंट बताओ कहाँ पे बन रहा है, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं इसका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है बियॉन्ड सी, मतलब सी के बाहर, ओके। आई बात समझ में। तो इस तरह से हम लोगों ने मिरर फॉर्मेशन देखा। हमारा दो और मिरर फॉर्मेशन है, वो तब जब हमारा ऑब्जेक्ट एक एफ पे हो और एक दूसरा जब एफ के भी बियॉन्ड, मतलब एफ के और पास हो। उन दोनों का भी हम दोनों देख लेते हैं। चलो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे इसमें दोनों कंडीशन में, जब एक ऑब्जेक्ट एफ पे हो एंड द सेकेंड ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। एफ एंड पी मीन्स फोकस एंड द पोल। चलो तो हम लोग बनाते हैं, पहले एक ऑब्जेक्ट अगर कोई क्या हो, एफ पे हो, तो सपोज करो ये प्रिंसिपल एक्सिस, फिर ये पोल, ये मिरर, ये हमारा एफ पॉइंट है, और यहाँ पे सी हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो चलो हम लोग देखते हैं इसमें कैसे बनता है। एक तो हम लोग लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे, किसके, यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे करे हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी नाम का, ठीक है। एक मिनट मैं नीचे रख देता हूँ, और यहाँ से ऐसा एक लाइन बनाते हैं, ये ऐसा, ठीक है। जब यहाँ पे से जाएगी तो रिफ्लेक्ट होगी किसके अलॉन्ग, ये सी के अलॉन्ग, ये ऐसा, ठीक है। मतलब लाइट है कुछ इस तरह से गई, यहाँ पे स्ट्राइक किया और उसी के अलॉन्ग ऐसे वापस हो गई, ओके। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक और लाइन ड्रॉ करेंगे इसके अबाउट में, ये ऐसा पैरेलल से स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। तो ये भी देखना आप लोग, ये भी ऐसा पैरेलल भी चली जाएगी। तो इस केस में आप लोग देखोगे ये जो दोनों ही लाइन ऐसे जा रहे हैं, ये कैसे जा रही है, पैरेलल जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं दोनों लाइन, देख रहे हैं आप लोग को, यहाँ पे कुछ एक्चुअली ये कुछ यहाँ से होती जाएगी। जैसे अगर हम लोग करेक्ट डायग्राम बनाए तो ये एफ से पास हो रही है, ये ऐसा। तो इस केस में देखो हम लोग को दोनों ही लाइन क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है, ठीक है। मतलब अगर तुम कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर मिरर कितने क्लोज ले आओ, एफ के पास ले आओ, तो जो उसकी इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। मतलब हमको उस इमेज का, उस ऑब्जेक्ट का हमको बस थोड़ा सा पार्ट दिखाई देगा, वो ये छोटा सा पार्ट दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन इस केस में अभी हमारी जो साइज क्या हो जाएगी, साइज हम लोग लिख सकते हैं, अब देखो जब ये इन्फिनिटी पे बन रही है तो साइज की बहुत बड़ी बनेगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बिगर देन ऑब्जेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक में वो भी रियल एंड इन्वर्टेड, और पॉइंट सा कहाँ पे बनेगा, तो आप लोग बोल सकते हैं इन्फिनिटी पे बन रहा है इसका, ठीक है। ये कहाँ पे बनेगा, हमारा पॉइंट इन्फिनिटी पे बनेगा, ओके। चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो बिटवीन एफ एंड पी, जब फोकस और पोल के बीच में हो तो कैसा बनेगा, देखते हैं। सबसे पहले एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो, प्रिंसिपल एक्सिस, देन अगेन ऐसा मिरर, ओके, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ओके। अब इस केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ट्रूली कैसा है, देखो आप लोग, वो यहाँ पे बना हुआ कुछ,
मतलब फोकस एंड पोल के बीच में है, ठीक है। इसको हम लोग नेम दे देते हैं, क्या इसको हम लोग नाम देंगे, ए और बी, ओके। फिर अगेन हम लोग क्या करेंगे, अब इसके हम लोग इमेज डायग्राम बनाते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ से कैसे इमेज डायग्राम बनाते हैं, ऐसा, फिर ऐसा पास करेगा, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। फिर उसके बाद इसका जो अब दूसरा इमेज बनेगा वो अब हम लोग उसको पोल से बनाते हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, इसको इंटरसेक्ट कराना है। तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इंटरसेक्ट कराने का। देखो आप लोग, अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा पैरेलल ड्रॉ करें तो ऐसे सीधी निकल जाएगी, इसके पैरेलल तो ऐसा निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसा ड्रॉ करेंगे, पोल के अबाउट, किसके अबाउट, पोल के अबाउट, ये ऐसा, तो वो ऐसा ही ऐसा पास हो जाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग इन दोनों को बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। कहाँ प्रोड्यूस करेंगे इसको हम लोग, बैकवर्ड, पीछे की साइड प्रोड्यूस करेंगे। देखो, और ये हमारा पूरा है, तो ऑब्जेक्ट हमारा ये यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और ये इस केस में हमारा ऑब्जेक्ट अब सीधे बनेगा, देख रहा तुम लोग को, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा इरेक्ट बन रहा है, एकदम सॉरी, हाँ सीधा बन रहा है, इरेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा भी बन रहा है, और साथ ही साथ ये वर्चुअल इमेज है। कैसा इमेज है, वर्चुअल। तो हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले इसका साइज हम लोग बोल देंगे बिगर देन द ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है। ये आप लोग के बुक के टेबल में लिखा हुआ है, आप लोग देख लेना, ठीक है। फिर कैरेक्टरिस्टिक इसका कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक इसका ऐसा है कि ये हमारा ये वर्चुअल है, कैसा इमेज है, ये वर्चुअल इमेज, और इरेक्ट है। वर्चुअल मीन्स जो इस मिरर के पीछे बन रहा है, और इरेक्ट मीन्स सीधा बन रहा है। अब इसका हम लोग पॉइंट कहाँ पे बन रहा है, तो आप लोग को पता है बिहाइंड द मिरर मीन्स मिरर के पीछे बन रहा है हमारा, ओके। अब हम लोग इन सब रे डायग्राम को समझ के इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं। इसके बहुत अच्छे यूजेस हैं जो इस रे डायग्राम के हेल्प से हमको समझ में आ सकता है कि क्या क्या इनके पॉसिबल यूजेस हो सकते हैं। तो एक तो सबसे पहला इमेज है, आप लोगों ने इसको व्हीकल में देखा होगा कि जो हेडलाइट होती है, जो सामने की लाइट्स होती हैं, उसके बाहर में हम लोग वो कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं पीछे की साइड में। कहाँ पे लगाते हैं हम लोग, उसको पीछे की साइड में, मतलब ऐसे अगर बल्ब अगर इस साइड है तो उसके पीछे की साइड में यहाँ पे मिरर लगा होता है। तो जैसे अगर लाइट क्या करती है, वो सामने वाले लाइट से, मतलब सामने वाले ग्लास से रिफ्लेक्ट होके वापस उसको स्ट्राइक करके फिर और डाइवर्ज होकर दिखाई देती है। सोचो मतलब उसके अंदर एक छोटी सी इतना छोटा ही बल्ब रहता है, लेकिन उसकी रोशनी कितनी दूर तक जाती है, वो किसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि ये जो मिरर है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शंस में, ठीक है। ये बिल्कुल इसकी तरह, ये पी का दूर दिख रहा है ना, मतलब सॉरी इसमें नहीं, ये इसकी तरह, मतलब ऑब्जेक्ट हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनेगी और लार्ज इमेज उसकी बनती है। सेकेंड इसका इमेज एक ये है कि हम लोग इसको शेविंग मिरर्स के तौर पे यूज करते हैं। मतलब शेविंग में क्या होता है कि हमको थोड़े लार्ज इमेज दिखाई देनी चाहिए जिससे कि हम लोग क्लियरली शेव कर सकें, ठीक है। तो उसको हम लोग इसमें इस कौन सा हम लोग रे डायग्राम यूज कर सकते हैं, ये वाला, या फिर इवन हम लोग इसको भी यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग को लार्ज इमेज दिखाई देती है। और फिर उसके बाद इसका यूज डेंटिस्ट लोग भी करते हैं, जिसको हम लोग डेंटिस्ट मिरर भी बोलते हैं। डेंटिस्ट वो दांतों को देखने के लिए करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि उनके पास ऐसा कोई मिरर नहीं होते जिसको हम लोग से सामने रख के देख सकें। तो अगर दांतों के पीछे अगर देखना हो तो वो उसके लिए उनके पास इतना बड़ा सा और यहाँ पे ऐसा मिरर लगा होता है, तो वो लोग उससे देख सकते हैं ऐसा करके, ठीक है। तो वो उसमें भी हम लोग इस मिरर का यूज कर सकते हैं। इसलिए टोटल हम लोग ने 3 और 4 यूजेस देखे। अब हम लोग जो डायग्राम देखते हैं वो रहेगा किसका, कॉन्वेक्स मिरर का।